सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि जंग तबाही तो लाती है, लेकिन इसका सबसे ख़तरनाक और खौफनाक पहलू ये होता है कि दोनों फ़रीक़ैन में से कोई नहीं जानता कि इसका नतीजा क्या निकलेगा और किसके हक़ में निकलेगा। लिहाजा पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत रहा है कि साइज़ में छोटा मुल्क होने के बावजूद इसने ना सिर्फ भारत पर अपनी दिफाई और सिफारती धाक बिठा दी, बल्कि फ़तह याब होने के बाद बावकार अंदाज में जंग बंदी करवाने में भी कामयाब रहा। रोजनामा जंग के लिए ताज़ा सियासी तज्ज़िये में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि कई दिहाइयों के बाद पाकिस्तानी कौम में 1965 वाला जज्बा दोबारा से देखने में आया। पाकिस्तान में इस मर्तबा हर शख्स को यकीन था कि भारत गलती पर होने के बावजूद ज्यादती कर रहा है और पाकिस्तान हक पर होने के बावजूद जाहिरियत से गुरेज करते हुए मुदाफ़ाना हिकमत अमली पर रवा दवा है। भारत और पाकिस्तान दोनों जमहूरी और अमन पसंद ममालिक हैं। दोनों मुल्कों की गालिब आबादी अमन और खुशहाली की ख्वाह है, लेकिन भारतीय वजीर आज़म मोदी पर हिंदू तवा के मजहबी तस्वुर के जरिए खित्ते में बरतरी और बालादस्ती कायम करने का भूत सवार है। सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि बरसगीर की तारीख बताती है यहाँ के लोग किसी की बालादस्ती कबूल नहीं करते, बिलखुसूस जोर जबरदस्ती से तो इस खित्ते में हुक्मरानी करना नामुमकिन है। इस खित्ते की तारीख में दो हुक्मरानों ने 40 से 50 साल तक बेहतरीन हुक्मरानी की। अशोका और अकबर आजम दोनों रवादारी, इंसाफ, मोहब्बत और दानिश से मामला चलाने वाले इस खित्ते के बेहतरीन हुक्मरान तस्वुर किए जाते हैं। मोदी जी शुरू में अमन की तरफ मायल थे, मगर फिर हिंदू तवा के झूठे नारे के रित पर सवार होकर इनमें रऊनत और जिद आ गई। चुनाचे इस मर्तबा वो 400 सीटें जीतने के अहमकाना हदफ से कहीं पीछे रह गए। तारीखी तौर पर पाकिस्तान ने जनरल मुशर्रफ के दौर से खुद पर लगने वाले दहशतगर्दी के इल्जामात का अंदरूनी तौर पर एहतिसाब किया। FATF का बैरूनी दबाव इसके अलावा था, मगर जनरल मुशर्रफ, जनरल राहिल शरीफ, जनरल कमर बाजवा और जनरल आसिम मुनीर की तरफ से अमन और सुलह की पेशकशों के बावजूद मोदी ने नफरत पर मबनी जारियत की पॉलिसी अपनाए रखी। और तो और सदर जरदारी नवाज शरीफ और इमरान खान ने जाती हैसियत में हमेशा अमन की हिमायत की, मगर मोदी ने मुतकब्बराना सर्दमोहरी से इन्हें नजरअंदाज कर दिया। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि पाकिस्तानी फौजी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कश्मीर के जहादियों बारे पॉलिसी में नुमाया तब्दीली के बावजूद इंडिया ने वहां जुल्म सितम में इजाफा करके ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, हम नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की सरपरस्ती से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का सिलसिला जारी रखा। इंडिया ने हद तो ये कर दी कि पाकिस्तान के अंदर अपने तकरीबकारों की मदद से प्रो कश्मीर साबिक जहादियों को मारना शुरू कर दिया। ये सारे वाकयात भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम थे। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की उड़ान भरने जा रहा था, ऐसे मनफी भारतीय इक़दामात इसके साजिशी अज़ाइम को आश्कार करते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और भारत के माबैन एक बावकार और बाइज़्ज़त जंग बंदी के बाद तवक्को की जानी चाहिए कि मोदी का हिंदू तवा और बालादस्ती का नजरिया तब्दील होगा और वो चाणक्य सियासत छोड़कर एक संजीदा सियासतदान बनने की कोशिश करेंगे। वजह यह है कि आजकल मुल्क अकेले तरक्की नहीं करते, बल्कि खित्ते तरक्की करते हैं। यूरोपीय यूनियन की मिसाल हमारे सामने है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को दबाकर इंडिया ना तो अपनी बालादस्ती कायम कर सकता है और ना ही तरक्की कर सकता है। इसका वाहिद रास्ता खित्ते के दूसरे ममालिक, खुसूसन पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ बाइज़्ज़त पार्टनरशिप है। इसके बगैर भारत माशी तरक्की भी नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि भारत सिंगापुर बन जाए और खित्ते के दूसरे ममालिक पीछे रह जाएं। ये सोच सरासर खाम है। मोदी जी को जितना जल्द ये समझ में आ जाए, इतना ही बेहतर है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।